वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सबको अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। ठीक है। आज आपको मेरे थंबनेल से ही पता चल गया हुआ होगा कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ और वो उस प्रोजेक्ट का नाम है आपको एक स्मॉल सा एक मतलब एक डिजिटल क्लॉक मैं बनाऊंगा और उसमें टाइम में काउंटिंग चालू रहेगी, यानी कि मैं आपको सेकंड की भी जो वैल्यू होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिर्फ इसमें जो इस वाले क्लॉक में आपको क्या दिख रहा है, आवर्स एंड मिनट्स दिख रहा है ना। लेकिन मैं आज आपको जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको वो रहेगा, सेकंड वाली वैल्यू भी हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है। तो देखो इसको मैं कैसे अचीव करूंगा, इससे पहले मैं आपको मैं जावा स्क्रिप्ट में लेके जाना चाहता हूँ। देखो जावा स्क्रिप्ट में मैं क्या करूंगा कि एक मेथड आता है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट करंट डेट। करंट डेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया करंट डेट और मैं एक न्यू डेट नाम का एक मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल यानी कि मैं कंसोल करा लेता हूँ इसको करंट डेट को। मैं करंट डेट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं देखता हूँ कि ये कैसा दिखता है। ठीक है। मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा और इंस्पेक्ट करने के बाद देखूंगा कि इसमें वो क्या देता है। चलूंगा कंसोल पे। तो कंसोल पर अभी क्या है कि अभी आपको ऐसा कुछ नहीं मिला। देखो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको पूरा का पूरा आपको मिल रहा है। मतलब देखो ये आपका आज का जो दिन है ये वो ट्यूसडे है और ये मंथ है मई है, आज का डेट है, ईयर है और इसके बाद इसने यहाँ दिया है टाइमिंग दिया है और सेकंड के साथ दिया है। ठीक है। तो अब ये कैसे पता करोगे कि इसमें से कौन सा हमको निकालना है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाले डेट मेथड के अंदर ये सारे के सारे चीज आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से क्या काम करेंगे, स्मार्ट तरीके से काम यही करेंगे कि सिर्फ हम इसको निकालेंगे, यानी कि 18, 39 एंड 55 इसी को निकालेंगे। ठीक है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, तरीका निकालने का ये होता है कि अगर मैं डॉट लगाऊंगा और डॉट लगाने के बाद मैं इसमें एक मेरा एक और मेथड आता है टू, देखो इसमें आ गया टू डेट की जगह टू लोकल टाइम, यानी कि टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। ठीक है। अगर मैं टू लोकल टाइम स्ट्रिंग को यहाँ कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं सेव करूंगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, 641, यानी कि अभी की जो टाइमिंग है वो आपको 6:41 हो रहा है और अभी पीएम है, यानी कि इवनिंग है। देखो आपको यहाँ पर भी देखो, यहाँ मेरे सिस्टम में भी कितने हो रहे हैं, इसमें सिस्टम में भी क्या दिख रहा है आपको, 6:41 पीएम। ओके। तो मैंने यहाँ पर इस डेट मेथड से मैंने टाइम को गेट कर लिया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि अब मैं क्या करता हूँ कि आपको मैं लेके चलता हूँ मतलब अपने रिएक्ट के कोड वाले में लेके चलता हूँ। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। मैं ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। देखो ये यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर मैं चलता हूँ और इसको मैं यूज करता हूँ ओपन, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फुल यानी कि स्क्रैच से मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है। स्क्रैच से कोड लिखने का मेरा मतलब ये है कि आपका बार बार प्रैक्टिस हो जाए और आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना, क्योंकि आज का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही स्मॉल है और इसमें मैं आपको जो टाइमिंग है वो आपको मैं दिखाऊंगा, कैसे डिजिटल क्लॉक बनता है और उसको मैं कैसे स्टाइलिंग भी करूंगा, स्मॉल सा स्टाइलिंग करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से स्टाइल होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट रिएक्ट, ये मैं इसलिए बार बार लिखता हूँ क्योंकि आपका भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए आपका। ठीक है। और मेरा भी हो जाए प्रैक्टिस। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन ऐप। ठीक है। और यहां पर मैं रिटर्न कराऊंगा। ठीक है। मैं रिटर्न कराऊंगा ओके डिव। ओके। और इस डिव को मैं यहां से क्लोज भी कर देता हूं। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस div को मैं देता हूँ क्लास, क्योंकि मैं इसमें स्टाइलिंग भी बनाने वाला हूँ आपको। ठीक है। इसका मैं क्लास नेम का नाम रख देता हूँ, इसका मैं रखता हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक। ओके। अब क्या करेंगे कि हम इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि
H1 टैग ले लेते हैं अपना, हम H1 टैग लेते हैं और इसमें मैं लिख दूंगा वी आर क्रिएटिंग या फिर वी आर बिल्डिंग और डिजिटल क्लॉक। ओके, अब मैं यहाँ से क्लोजिंग टैग भी दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करूंगा कि देखूंगा कि ये मेरा ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। देखो, JSX एलिमेंट H1 हैज नो कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। देखो मैं यहाँ पर कहीं तो गलती किया हूँ। तो यहाँ पर हाँ, ये देखो आ गया, वी आर बिल्डिंग अ डिजिटल क्लॉक। मतलब कुछ टाइम लेता है ये रिफ्रेश करने। कभी कभी क्या होता है कि ये रिफ्रेश आप नहीं करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब क्या करेंगे कि अब अपने हम मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं कि हमको क्या करना है। हमको करना है आज इसमें, तो इसमें मेरे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। ठीक है, और आप जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप एक डिजिटल क्लॉक देखते हो तो उसमें मतलब जो सेकंड का जो आपका नंबर होता है वो हर टाइम चेंज होता रहता है। तो चेंज होने का मतलब यहाँ रिएक्ट में मतलब ये है कि आप अपने स्टेट को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो अपने मेन कॉन्सेप्ट है ना, उस मेन कॉन्सेप्ट को हम अपने यूज इफेक्ट में रखेंगे। ठीक है, और यूज इफेक्ट में क्यों रखेंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि मैंने आपको यूज इफेक्ट में क्या बताया था। यूज इफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि वैसा एलिमेंट जो आपको बार बार रीरेंडर होने से आपको बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक यहाँ पर डिपेंडेंसी भी पास करनी पड़ती है आपको ब्लैंक एरे का। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि जब मैं यहाँ पर यूज स्टेट का यूज कर लिया तो मुझे यहाँ से इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट को यहाँ से मैं ले लिया और मुझे स्टेट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप यूज इफेक्ट का यूज करते हो तो आपको यूज इफेक्ट का भी यूज स्टेट का भी जरूरत पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं यूज स्टेट। ओके, तो ये यूज का एस कैपिटल होगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर मैं एक लेने वाला हूं एक स्टेट। ओके, और वो स्टेट रहेगा कुछ, मेरा नाम रहेगा, सपोज करते हैं मैं अपने स्टेट का नाम रखता हूं टाइम। टाइम ही को तो मुझे चेंज करना है ना, टाइम। और यहां पर मैं करूंगा सेट टाइम। ओके, इक्वल टू मैं दूंगा और यूज स्टेट में मैं क्या करूंगा कि ये जो मैंने यहां पर आपको बताया कि ये जो न्यू डेट जो मेथड है इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिल रही है हमको, तो क्यों ना मैं इसी चीज को मैं इसके अंदर मैं यहां पर इसको मैं पास कर दूं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसी को मैं पास कर देता हूं। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से देखना यहाँ पर कि क्या मैं करने वाला हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ कि चूंकि मुझे हर टाइम पर चेंज मुझे चाहिए ना, क्योंकि सेकंड आपका हर एक सेकंड चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं सेट टाइम आउट होता है ना, जो जो सेट टाइम होता है, मतलब कि यहाँ जो मैंने क्या किया, इस वाले सेट टाइम को मैं यहाँ पर सेट कैसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, यहाँ पर सॉरी, अभी मैं यहाँ से करने से अच्छा है कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ मैं टाइमर लेता हूँ, कॉन्स्ट टाइम टाइमर। अगर मैं लेता हूँ यहाँ से कॉन्स्ट टाइमर, एक मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक ये, हाँ, एक मैं यहाँ से ले रहा हूँ वेरिएबल ले रहा हूँ और उस वेरिएबल का नाम है टाइमर, और टाइमर इक्वल टू आपने यहाँ पर देना है सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल, देखो सजेशन भी आ गया आपको। अब ये सेट इंटरवल क्या करता है, अपने आप में कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, और प्लीज मेरे पिछले वीडियो को जाकर देखो कि मैंने यूज इफेक्ट में क्या बताया है। अगर मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट के बारे में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं अपने टॉपिक से भी मैं यहाँ से ये हो जाऊंगा, मुझे मुझे हटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्लीज जाइए मेरे पिछले वीडियो में और जाके देखिए कि मैंने यूज इफेक्ट में क्या बताया था, कैसे हम यहाँ पर क्यों डिपेंडेंसीज पास करते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को पहले से पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपको पहले से पता था और आप ये स्मॉल सी चीजें आप यहाँ पर कर पा रहे हो मेरे बताने से पहले। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस सेट इंटरवल में मैं क्या करूंगा, इस सेट टाइम को मैं
इस सेट टाइम को मैं यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। मैं अपडेट कैसे करने वाला हूँ, इस सेट टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू डेट को मैं यहाँ से इसके अंदर मैं पास करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेथड है, सॉरी मैं डेट का स्पेलिंग गलत लिख दिया। ठीक है, अब क्या है कि मैं चाहता हूं कि इसके हर एक सेकंड पर ये अपडेट हो, यानी कि ये दे दूंगा 1000, यानी कि 1000 मिली सेकेंड। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड मतलब बोले तो 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये करने वाला हूं कि इसके बाद मैं करने वाला हूं जैसे कि अब मैं रिटर्न कराने वाला हूं। रिटर्न कराने वाला हूं क्या, रिटर्न कराने वाला हूं मैं रिटर्न मैं रिटर्न कराने वाला हूं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन के साथ। अब मैं कराऊंगा क्लियर इंटरवल। अब ये क्लियर इंटरवल क्या है, इसलिए क्या है मैं बताता हूं। इसलिए क्योंकि अगर सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर टाइमर यानी कि आपने यहाँ पर चेंज किया, ठीक है, चेंज होने के बाद अभी की स्टेट मेरी क्या है, 2 है। ठीक है, अब ये क्लियर इंटरवल क्या करेगा कि पीछे वाले को, जैसे कि हर सेकंड पर चेंज होने के बाद कैसा था, अभी क्या है 1, उसके बाद 2, तो इसने क्या कि पीछे वाले का जो टाइमर था उसको क्लियर किया। ठीक है, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और इसीलिए आप शायद देख पाते हो कि मैं पिछले वाले स्टेट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, तभी वो आप प्रेजेंट स्टेट वाले को आप देख पा रहे हो। तो अभी जैसे कि 1, तो ये आपका क्लियर चला जाएगा, उसके बाद आपका सेट स्टेट होगा, यानी कि फिर से अपडेट होगा, फिर से क्लियर होगा, फिर से अपडेट होगा। तो इसी तरीके से हम अपने डेट को यहां से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्या है, मेन चीज यहां पर आते हैं कि यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और हमको यहां पर क्या करना है, अब चीजें तो मैंने यहां से सब चीज ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं ये करने वाला हूं, यहां पर h1 टैग लेने वाला हूं, और इस h1 टैग में मैं इसको क्लोज भी कर देता हूं। ठीक है, अब इस h1 टैग में मैं JSX में आकर के मैं इसको मैं पास करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला, टाइम। ठीक है, टाइम तो आपने ले लिया। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखो आप क्या करते हैं, मैं इसको सेव करता हूं और चलता हूं, देखता हूं क्या मुझे मिल रहा है। देखो ये क्या, देखो यहाँ पर बार बार सेट अपडेट सेट अपडेट सेट अपडेट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी क्या है कि सेट नहीं किया, क्योंकि ये कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या सेट करना है, मुझे टाइम सेट करना है, डेट सेट करना है, आपको सेकंड चेक करना है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर मुझे पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2, यहाँ पर मैं आता हूं, यहाँ पर ये ऐसे, और हाँ ये गया, और डॉट। अब यहां पर आएंगे और यहां पर मैं करने वाला हूं क्या, टू लोकल टाइम STRING। ओके, चूंकि ये मेथड है मैं इसको यहाँ पर कॉल कर लेता हूं। अब मैं इसको सेट करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको ये सेट कर दिया। अब मैं चलने वाला हूं इसमें और देखने वाला हूं। तो देखो अभी भी क्या है कि आप इसको रिफ्रेश करो तो देखो क्या मिलता है आपको। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, आपको चीजें यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर अभी क्या है, 6 hours 52 minutes। और ये देखो ये आपका जो सेकंड है, ये हर टाइम चेंज हो रहा है, और अभी जो है आपका शाम के 6 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये PM है। ठीक है, तो आपको इससे ये भी पता चल रहा होगा कि अभी का जो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये चीज करने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्टाइल करूँ, क्योंकि ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर चलने वाला हूँ, और मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर एक मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं चलता हूँ स्टाइल डॉट CSS में चलता हूँ, और ये सब जो जितनी चीजें इसको मैं यहाँ पे हटाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो मेरा क्लास नेम मैंने क्या रखा था, डिजिटल, सॉरी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े। देखो ये जो है ना, डिजिटल अंडरस्कोर क्लॉक। ठीक है, चूंकि ये मेरा क्लास नेम है ना, तो क्लास नेम में मैं क्या करूंगा, इसको मैं डॉट से लिखूंगा, और यहाँ पर मैं क्लास नेम को पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं अब करता हूँ इसके अंदर डिजाइनिंग करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसका मैं डिस्प्ले रखता हूँ फ्लेक्स, इसका मैं रखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब ये डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों रखा मैंने, क्योंकि इसके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे के सारे आपस में ये फ्लेक्स हो जाए, मतलब कि ये फ्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये एक अलग टॉपिक है, मैं यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ये फ्लेक्स मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, ताकि हमको हर चीज को एक लाइन में मिले हमको। ठीक है,
अब मैं क्या करने वाला हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, ये कंटेंट, ये मैं इसका करने वाला हूँ सेंटर। ठीक है, और इसके अंदर मैं करने वाला हूँ अलाइन आइटम भी करने वाला हूँ सेंटर, कि इसमें चीजें जो है ना वो सारी के सारे सेंटर में आपको मिलेंगी आपको। ठीक है, और इसकी मैं कुछ हाइट देता हूँ, हाइट देता हूँ मैं इसका 100 VH। देखो ये CSS की सारी सारी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर जो CSS की प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर आपको मैं CSS की मैं एक मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें मैं ये सारी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो। ठीक है, इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ को मैं यहाँ पर अगर स्टाइलिंग बताने चला तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, टाइम चला जाएगा, और छोटी से छोटी चीज़ के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका इसका मैं फॉन्ट साइज रखने वाला हूँ 10 REM, यानी कि 10 REM। ओके, और ये REM क्या है, और ये रेम क्या है, और ये VH क्या है, ये व्यू पोर्ट हाइट होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। फॉन्ट, जब आप सबसे पहले मैं इसको डिजाइनिंग कर लेता हूँ, फॉन्ट वेट में रखता हूँ इसका, मैं रखता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं रखता हूँ टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो में आता हूँ, टेक्स्ट शैडो में आता हूँ, और इसका मैं रखता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, फिर से मैं रखता हूँ 4 पिक्सल, और ये रखूंगा 0 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ इसका RGBA। RGBA मैं रखने वाला हूँ इसका रेड को रखने वाला हूँ ग्रीन, और ग्रीन को रखने वाला हूँ, इसको भी मैं रखने वाला हूँ ग्रीन, सॉरी, इसको भी मैं रखने वाला हूँ 0, ओ 0, और मैं इस ब्लू को भी मैं रखूंगा 0। ठीक है, और अल्फा में एक वैल्यू रखाता है जिसका नाम होता है, आपको 0.1 रखना पड़ता है इसमें, ये ब्लर के लिए होता है, ब्लर के लिए होता है 0, मतलब 0.1। ओके, आपने रखा। तो अब देखो यहाँ पर क्या आपने ये वैल्यू जो आपने दिया ना, तो आपको ये वैल्यू कुछ ये आपको मिल रहा है वैल्यू। देखो यहाँ पर आपको ये जो कलर मिल रहा है ना, ये कलर नहीं, यहाँ से तो आप चेक कर सकते हो, और यहाँ पर से आप इसको कोई भी कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका रखूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा, टेक्स्ट अलाइन, इसका मैं करता हूँ सेंटर। ओके, अब देखो यहाँ तक तो मैंने कर लिया, अब देखता हूँ कि किस तरह से दिख रहा है। ओके, ये देखो यहाँ पर ये सारी चीजें मिल रही हैं। देखो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, इसमें चलूंगा app.js में चलूंगा, और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले h1 टैग को, इस वाले h1 टैग को मैं यहाँ कन्वर्ट करने वाला हूँ, h2 टैग मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ ताकि इसको टारगेट ना करे। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैसा दिख रहा है मुझे। देखो अब यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ये किस तरीके से आपको मिल रहा है। अगर मैं चाहूँ इसको अच्छे से दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं चलूंगा, और इस रिएक्ट में इस H2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हटा दिया आपने यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से आपने हटा दिया, इसको सेव किया आपने। देखो अब ये क्या है कि सीधा सीधा आपको देखो ये आपको चीजें मिलने लगी। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये डिजिटल क्लॉक अच्छा लगा होगा, कि कितनी आसानी से ये बन जाता है। और अगर आप चाहो तो इसका स्टाइलिंग में जाकर के आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ से मैं क्या किया, इसका मैं कलर चेंज कर दिया। देखो अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करने करूंगा, ओके, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर ये, ओके, यहाँ पर चीजें क्यों नहीं हो रही हैं चेंज। ओके, अगर आप चाहो तो टेक्स्ट शैडो ना, अब यहाँ पर, ओके, यहाँ पर जो टेक्स्ट शैडो था ना ये, अब मैं करता हूँ इसको H1 का मैं करता हूँ कलर, कलर में कर देता हूँ इसका ब्लू।
देखते हैं क्या मिलता है मुझे। देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको ये टेक्स्ट आपका चेंज हो गया। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये डिजिटल क्लॉक बनाना बहुत आसान है। होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच।